नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 15 अगस्त 2022। तो 15 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 14 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व संस्कृत दिवस 2022 कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 9 अगस्त, ऑप्शन बी 10 अगस्त, ऑप्शन सी 11 अगस्त, ऑप्शन डी 12 अगस्त। तो विश्व संस्कृत दिवस 2022 12 अगस्त को मनाया गया है। ये प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर में श्रावण पूर्णिमा पर मनाया जाता है और इसको पहली बार 1969 में मनाया गया था। यदि बात करें संस्कृत की उत्पत्ति की, तो संस्कृत भाषा की उत्पत्ति 3500 वर्ष पहले भारत में मानी जाती है और संस्कृत शब्द दो शब्दों सम प्लस कृत से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सम का मतलब है सम्यक यानी कि संपूर्ण और कृत का मतलब है किया हुआ। और भारत की प्राचीन शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत को जाना जाता है और विश्व का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद भी संस्कृत में ही संकलित किया गया था। तो संस्कृत के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। यदि बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो ऑप्शन ए में है 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को अभी हाल ही में विश्व आदि दिवस, आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया था। बात करें 10 अगस्त की, तो विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस, क्या विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया गया था। 11 अगस्त की बात करें तो स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस की पुण्यतिथि 11 अगस्त को मनाई गई है। और 12 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस तो मना ही गया है, इसके साथ ही दो और इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं। एक तो विश्व युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस, ये दोनों भी 12 अगस्त को ही मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना 4 दिवसीय सैन्य अभ्यास उदार शक्ति के लिए कहाँ रवाना हुई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी चीन। तो हाल ही में मलेशिया के लिए उदार शक्ति अभ्यास के लिए भारतीय वायुसेना रवाना हो चुकी है। और भारतीय वायुसेना के 2 विमान रवाना हुए हैं, कौन कौन से याद रखेंगे? Su-30 व C-17, दोनों का याद रखेंगे। Su-30 व C-17 विमानों के साथ भारतीय वायुसेना रवाना हो गई है और ये रैम्प यानी कि रॉयल मलेशिया वायुसेना के साथ पहला द्विपक्षीय अभ्यास करेगी। याद रखेंगे, ये उदार शक्ति का पहला संस्करण है। मलेशिया के साथ उदार शक्ति अभ्यास का ये पहला संस्करण है और भारत की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 और C-17 विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो ये योजना हाल ही में पंजाब में लागू की गई है। अब तक क्या होता था कि एक विधायक यदि कई बार चुना जाता था तो उसकी कई पेंशन इकट्ठा हो जाती थी, तो इस प्रकार एक व्यक्ति को कई पेंशन मिलती रहती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पंजाब ने एक पहल की है, इसके अनुसार विधायक चाहे कितने ही बार बने व्यक्ति, लेकिन पेंशन केवल एक ही मिलेगी। अब बात पंजाब की हो रही है, तो पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966, वर्तमान में मुख्यमंत्री भगवंत मान हैं, मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं, राजधानी चंडीगढ़ है जो कि हरियाणा की भी राजधानी है। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और पंजाबी हैं। जिले 22 हैं और अब 23 हो गए हैं। तो 23वां जिला कौन सा बना है? मलारकोटला। याद रखेंगे, पंजाब का 23वां जिला मलारकोटला बना है। तो इस प्रकार अब पंजाब में कितने जिले हो गए हैं? 23 जिले हो गए हैं। राज्य के पुष्प ग्लेडियोलस है, राज्य के वृक्ष शीशम है, राज्य के पक्षी बाज है, राज्य के पशु काला हिरण है, लोकसभा सीट 13 हैं, राज्यसभा सीट 7 हैं और विधानसभा सीट
17 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए मरीना तबस्सुम, ऑप्शन बी वसीफा नाजरीन, ऑप्शन सी मनीषा रोपेटा, ऑप्शन डी श्वेता सिंह। तो ये कौन बनी है? ये मरीना तबस्सुम। लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? मरीना तबस्सुम ने जीता है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये बांग्लादेश की रहने वाली हैं। ये बांग्लादेश की एक आर्किटेक्ट हैं जिन्हें लिस्बन अचीवमेंट अवार्ड मिला है, और ये ऐसा अवार्ड जीतने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला बनी है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो वसीफा नाजरीन, तो वसीफा नाजरीन ने हाल ही में K2 फतह किया था और ऐसा करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला बनी थी। मनीषा रोपेटा की बात करें तो पाकिस्तान में पहली महिला हिंदू DSP के रूप में इन्हें पद मिला है। श्वेता सिंह की बात करें तो PMO कार्यालय में निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश की चुनाव संस्था द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी अमेरिका। तो ये किसके द्वारा की जाएगी? ये मैक्सिको की चुनाव संस्था के द्वारा की जाएगी। इसी से मिलता जुलता प्रश्न मैंने अभी कराया था आपको 2 दिन पहले। एशियाई क्षेत्रीय मंच की आभासी मेजबानी, याद रखेंगे, एशियाई क्षेत्रीय मंच की आभासी मेजबानी भारत के चुनाव आयोग द्वारा की गई है। और उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। क्या थी? मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव, ये उसकी थीम थी। तो याद रखेंगे, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। और यदि पूछा जाए लोकतंत्र के लिए वैश्विक शिखर सम्मेलन तो मैक्सिको में, और यदि एशियाई क्षेत्रीय मंच की आभासी मेजबानी आपसे पूछी जाए तो भारतीय चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अर्जुन रणतुंगा, ऑप्शन बी माइक हेंकी, ऑप्शन सी गुइलेर्मो पाब्लो रेमोस, ऑप्शन डी आगस्तानो कुआमे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुइलेर्मो पाब्लो रेमोस को भारत और पाकिस्तान में UNMOGIP के रूप में नियुक्त किया गया है। UNMOGIP की फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑपरेशंस ग्रुप इंडिया एंड पाकिस्तान। अब अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में जो लिखे हैं अर्जुन रणतुंगा, तो अर्जुन रणतुंगा को हाल ही में श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। माइक हेंकी की बात करें तो भारत में अमेरिका के नए वाणिज्य दूत के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बात करें आगस्तानो कुआमे की तो इन्हें विश्व बैंक में भारत के कंट्री निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, असम के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पवन कुमार बोर ठाकुर, ऑप्शन बी मनोज प्रभाकर, ऑप्शन सी नलिन नेगी, ऑप्शन डी रुचिरा कंबोज। तो ये पवन कुमार बोर ठाकुर को असम के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच चुना गया है। नलिन नेगी को भारत पे के CFO के रूप में नियुक्त किया गया है। और रुचिरा कंबोज की बात करें तो ये UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं वर्तमान में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, AGM 88HARM क्या है? ऑप्शन ए एक मिसाइल, ऑप्शन बी एक पनडुब्बी, ऑप्शन सी एक उपग्रह, ऑप्शन डी एक उल्कापिंड। तो ये क्या है? एक मिसाइल है। याद रखेंगे क्या है? एक मिसाइल है। और ये हाई एंटी रेडिएशन मिसाइल है। ये क्यों चर्चा में है? तो रूस ने इस एंटी रेडिएशन मिसाइल को अमेरिका द्वारा यूक्रेन को देने का आरोप लगाया है, इसलिए ये चर्चा में है। तो याद रखेंगे AGM 88HARM क्या है?
तो ये एक हाई एंटी रेडिएशन मिसाइल है। नेक्स्ट, लाइव फायर अभ्यास का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी यूक्रेन, ऑप्शन डी रूस। तो इसका संबंध किससे है? ताइवान से है। क्यों चर्चा में है? हाल ही में आपको पता होगा नैन्सी पेलोसी अमेरिका की आई थी ताइवान में, जिससे चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। चीन ने युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया था ताइवान की सीमा पर, तो ताइवान ने उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए लाइव फायर अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य कुशियारा नदी समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। तो हाल ही में भारत और बांग्लादेश के मध्य कुशियारा नदी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कुशियारा नदी असम से बांग्लादेश में बहती है, याद रखेंगे, और यह एक वितरण नदी है। ठीक, तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर गठबंधन चिप 4 का नेतृत्व कौन सा देश करता है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ताइवान। तो सेमीकंडक्टर गठबंधन चिप 4 का नेतृत्व अमेरिका द्वारा किया जाता है, और इसके 3 अन्य सदस्य जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं यही हैं, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान इसके 3 अन्य सदस्य हैं। ठीक, तो याद रखेंगे चिप 4 में टोटल कितने सदस्य हैं? तो 4 सदस्य हैं। इसका नेतृत्व कौन करता है? तो अमेरिका करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एसबीआई किस देश में और 2 वर्ष तक भारतीय वीजा केंद्र चलाएगा? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नेपाल। तो ये कहाँ पर चलाया जाएगा? बांग्लादेश में चलाएगा केंद्र अगले 2 वर्ष, मतलब अभी भी वर्तमान में चला रहा था, आने वाले 2 वर्षों में और चलाएगा। अब बात हो रही है एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके चेयरमैन वर्तमान में दिनेश कुमार खारा हैं। बात बांग्लादेश की भी आ रही है, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद हैं, और बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। तो इतनी जानकारी आपको बांग्लादेश की भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक मीड और लेक पावेल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए यूएस से, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी कनाडा। तो लेक मीड और लेक पावेल ये किससे संबंधित हैं? ये यूएसए की 2 झील हैं। क्यों चर्चा में हैं? तो मैं आपको बता दूं क्यों चर्चा में हैं। न्यूज वीक की रिपोर्ट के अनुसार यूएसए में यूटा और एरिजोना के बीच फैली लेक पावेल, ठीक याद रखेंगे, किस किस के बीच फैली है? यूटा और एरिजोना के बीच फैली लेक पावेल धीरे धीरे सूख रही है, और इस रिपोर्ट के अनुसार ये कुछ दशकों में गायब हो सकती है। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कोलोराडो नदी पर स्थित है। याद रखेंगे कौन सी नदी पर स्थित है? ये कोलोराडो नदी पर ये स्थित है, और ये मानव निर्मित जलाशय है। और ये ग्लेन कैनियन राष्ट्रीय मनोरंजन क्षेत्र, इसके चारों ओर एक मनोरंजन स्थान है, यानी कि लेक पावेल के चारों ओर ग्लेन कैनियन राष्ट्रीय मनोरंजन क्षेत्र चारों ओर इसके फैला हुआ है। और यह लेक मीड के बाद जल क्षमता के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जलाशय है यूएसए का। इसका मतलब सबसे बड़ा जलाशय कौन सा है? तो लेक मीड है, और दूसरे नंबर पर लेक पावेल है। लेक पावेल धीरे धीरे सूख रहा है, इसलिए चर्चा में है, और न्यूज वीक रिपोर्ट के अनुसार ये कुछ ही दशकों में गायब होने की कगार पर है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कोलोराडो नदी पर मानव निर्मित जलाशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडेक्स पहल किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी व्यापार क्षेत्र, ऑप्शन सी रक्षा क्षेत्र, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? ये रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। आईडेक्स का मतलब क्या है? रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार। याद रखेंगे, रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, यानी कि रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख की ये पहल है और नवाचार में स्टार्टअप व अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इसे लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नवी म्यूचुअल फंड ने किस क्षेत्र के लिए भारत का पहला इंडेक्स फंड लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी सेवा, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग यानी कि विनिर्माण। तो 12 अगस्त को नवी निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स फंड लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो ये नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया और इस साल ये नवी म्यूचुअल फंड के द्वारा जारी किया जाने वाला छठा फंड है। और नवी म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये देश की शीर्ष 300 कंपनियों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। तो आज के लिए 15 ही क्वेश्चन थे। अब करते हैं कल के क्वेश्चंस का रिवीजन, यानी कि 14 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में रूसी रॉकेट सोयूज ने किस देश के उपग्रह खयाम का प्रक्षेपण किया है? तो ये ईरान का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? ये ईरान का उपग्रह है। नेक्स्ट है, हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति ने वैश्विक शांति के लिए 3 सदस्य आयोग बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को लिखित प्रस्ताव सौंपने की घोषणा की है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें दलाई लामा शामिल नहीं थे। अच्छा, कौन कौन शामिल हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएनओ के वर्तमान में महासचिव एंटोनियो गुटेरेस इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है? तो ये किसने लिया है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 16 अगस्त 2022 से पहली अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग कहाँ शुरू होगी? तो ये नई दिल्ली में शुरू होगी। हाल ही में लेगिया नामक जूनोटिक वायरस कहाँ पाया गया है? तो ये चीन में पाया गया है। ज़्यादातर वायरस चीन में ही पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो ये 12 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। हाल ही में किसे श्रीलंका के खेल परिषद के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? आज भी मैंने रिवीजन कराया था, अर्जुन रणतुंगा को। हाल ही में किसे फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो ये शशि थरूर, जो कि कांग्रेसी नेता और एक राइटर हैं, उन्हें मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो ये यूक्रेन शीर्ष पर है। 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो किरेन पोलार्ड। और किरेन पोलार्ड किस देश के हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं। UEFA सुपर कप 2022 किसने जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। भारत का पहला आभासी अंतरिक्ष संग्रहालय स्पार्क किसने स्थापित किया है? तो ये इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। विश्व अंगदान दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 13 अगस्त को मनाया गया है। GST चोरी रोकने के लिए किस राज्य ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। और आखिरी क्वेश्चन था, 12 अगस्त 2022 को युवा संवाद इंडिया @2047 को किसने संबोधित किया है? तो ये किसने संबोधित किया था? ये हमारे देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने संबोधित किया था। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। आज हमने 15 क्वेश्चंस नए किए और 15 पिछले क्वेश्चंस का रिवीजन किया। यदि वीडियो को आपने अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।